नमस्कार। दिव्य योग स्पिरिचुअल स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं ना, कभी किसी व्यक्ति को कितना भी मदद कर लो, लेकिन अगर उसका भाग्य ही खराब है, उसके कर्म ही खराब हैं, तो वो मदद काम नहीं आती। आज की कहानी है अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने भिखारी को अनमोल हीरे जवाहरात दिए, लेकिन फिर भी वो भिखारी ही बना रहा। तो आज का जो विषय है, भाग्य और दुर्भाग्य। कभी कभी इंसान को कितना ही मदद कर दो, लेकिन उसके कर्म ही खराब हैं, सोच ही खराब है, तो उसको दी गई राहत मदद कोई काम नहीं आती। कहते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध समाप्त होने के बाद अपने नगर को देख रहे थे कि क्या चल रहा है। कहीं रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बहुत ही गरीब निर्धन व्यक्ति उसके सामने आया और उसने कहा कि मुझे कुछ मदद कर दो। उसकी हालत देखकर कृष्ण भगवान को भी और अर्जुन को बहुत दया आ गई। अर्जुन ने तुरंत अपने पास से जितने हीरे मणि थे वो सब के सब उस निर्धन व्यक्ति को दे दिए, उस भिखारी व्यक्ति को दे दिए, उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। गरीब व्यक्ति का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां से सीधा अपने घर की तरफ निकला, मन में सोचने लगा मेरी तो जिंदगी बन गई, अब मैं क्या, मेरी 7 जन्म तक मैं धन का आनंद लूंगा, बहुत मजा करूंगा, मेरी जीवन के जितने दुख दरिद्र थे सब निकल गए हैं और हर तरीके का मैं सुख प्राप्त करूंगा, मेरे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर में आया। घर आने के बाद वो जो माणिक थे जिसे अर्जुन ने दिया था, उसने एक मटके में रख दिए और सो गया। उसने सोचा कि सुबह जब पत्नी उठेगी तो मैं उनको बताऊंगा। सुबह जब वो सो रहा था तो उसकी पत्नी सुबह सुबह उठी, वही मटका लेकर नदी किनारे चली गई पानी भरने के लिए। और जैसे ही मटका पानी में डुबोती है, उसमें जितने भी हीरे जवाहरात थे सब नीचे गिर जाते हैं। पत्नी को पता ही नहीं। वो तो पानी भरकर सामान्य अवस्था में घर पर आती है और घर का रूटीन काम करने लगती है और घर का सामान्य काम करने लगती है। उसका पति सुबह उठता है और पत्नी को कहता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो मटके के पास उसे ले जाता है तो देखता है मटके में तो पानी भरा है। पत्नी से पूछता है कि ये क्या है, इसके अंदर मैंने कुछ चीजें रखी थी, वो कहाँ है। पत्नी ने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो पानी भरने के लिए गई थी और पानी भर के आ गई। वो बेचारा छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसने कहा मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कल मैं जहां था आज उसी स्थान पर फिर पहुंच गया। कल भी भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग रहा था, आज भी मैं उसी मुकाम पर पहुंच गया हूं। और वह व्यक्ति अपने नसीब को कोसने लगा। उसके बाद वो निराश होकर फिर से वो अपने कार्य में लग गया, यानी उसका काम ही भिक्षा मांगना था, भीख मांगना था, उसी कार्य में लग गया। यही उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन उसी रास्ते पर कृष्ण और अर्जुन गुजर रहे थे तो उन्हें देखकर भिखारी तुरंत उनके पास पहुंचा। वो निर्धन व्यक्ति तुरंत उनके पास पहुंचा और याचना करने लगा कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान कृष्ण को कहने लगे मैंने तो इसे बहुत ही अनमोल वस्तुएं दी थी ना, लेकिन ये फिर से भिक्षा क्यों मांग रहा है, इसका जीवन तो सुधर जाना चाहिए था और आज ये फिर से भीख मांग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक अपने पास से एक दमड़ी निकाली, जिसे हम 1 रुपया 2 रुपया कह सकते हैं। एक दमड़ी निकाली और उसने उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। उस दमड़ी को लेकर उस व्यक्ति का उत्साह पूरी तरीके से ठंडा हो गया। वो सोचने लगा कि इस दमड़ी में मेरा एक दिन का घर का खर्च भी नहीं चलेगा, मैं क्या करूंगा। वो दमड़ी लेकर घर की दिशा में चल दिया। रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति एक मछली को काटने जा रहा था, मछली तड़प रही थी, लेकिन तब तक उसे दया आ गई। उसने अपने मन में सोचा कि मैं एक दिन का मेरा खर्चा जरूर इस दमड़ी से चल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी जान बचा लूं तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, मछली बच जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसने वो दमड़ी देकर मछली खरीद ली, घर लेकर आया तो देखा मछली का पेट फूला हुआ है
वो उसके पेट को दबाता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि पेट में सभी मणियां, हीरे जवाहरात जो थे वो सब बाहर आ गए पेट के रास्ते। दरअसल उसकी पत्नी जब पानी भरने के लिए मटका नदी में डुबोती थी तो उसी समय मणियां हैं नीचे पानी में एक मछली के मुंह में चली जाती हैं। सभी मणियों को देखकर वो झूम उठता है, खुशी से नाचने लगता है और आज उसका भाग्य तो पलट चुका था। कहानी का सार यह है कि जब तक मनुष्य अपने लिए सोचता है, वो स्वार्थ में बना रहता है, आर्थिक समस्या से जूझता रहता है, तड़पता रहता है। लेकिन जब मनुष्य दूसरे के कल्याण की भावना मनुष्य के मन में आती है, तब उसका जीवन सुखमय होना शुरू हो जाता है, उसका जीवन में भाग्य पलटना शुरू हो जाता है। जय श्री कृष्ण।